पहले सुबह एक अज्ञात ट्रेलर ने दो गायों को मारी टक्कर और दोनों गायों ने मौके पर ही दम तोड़ी। हादसा इतना भीषण था कि एक गाय की अतड़ियां बुरी तरह से बाहर आ गई थी और उसका एक पैर भी कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरी गाय का भी पैर उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। दोनों गाय काफी देर तक तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि BHEL कंपनी का जो यार्ड है, उस यार्ड में घुसने वाली लंबी लंबी गाड़ियां, ट्रेलर और ट्रक मुख्य सड़क के दोनों साइड लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़ी रहती है, जिससे यहाँ आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता है। आम जनों को चलने के लिए भी मुश्किल जगह मिलता है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों की माने तो कितनी बार कहने के बाद भी गाड़ियों को पार्किंग में नहीं लगाया जाता। सड़क के किनारे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती है और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं और बहुत सारे मवेशी यहाँ चरने आते हैं। ऐसे में यह घटना तो रोज की घटना बन जाएगी। तो क्या ऐसे में BHEL कंपनी की जिम्मेवारी नहीं बनती? अपनी गाड़ियों को सही जगह पार्किंग में लगाए और आने जाने वाले लोगों के लिए मुख्य सड़क को खाली रखे, ताकि ऐसी दुखद और भयानक दुर्घटना टाला जा सके। आज दो गाय मरी है। यदि कोई इंसान का बच्चा इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत के घाट उतार दिया जाता तो क्या यह BHEL कंपनी के पदाधिकारी इसकी भरपाई कर पाएंगे? उनके एक अधिकारी राजेंद्र ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा यह हमारी गाड़ियों के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी लेगा कौन? इन बड़ी बड़ी कंपनियों की लापरवाही से इसका शिकार यहाँ रहने वाले आसपास के लोग या मवेशी ही होंगे। और यह कह देने से कि मैंने इंक्वायरी कर लिया और हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ियां नहीं है, क्या इनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि घटना लगभग 5 बजे की है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, फिर भी कंपनी प्रबंधक की तरफ से अब तक मृत गायों को नहीं हटाया गया है। कंपनी प्रबंधक ने इस लापरवाही भरे रवैये से हिंदू धर्म के लोग काफी आहत हो रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास पाठक ने बताया कि बजरंग दल के लोग अब वहां पहुंचकर हो हंगामा कर रहे हैं। मामला गरमाता ही जा रहा है। पतरातू से विकास पाठक की घटना हो रही है। गाय को जो भी एक्सीडेंट किया जा रहा है गाड़ी के द्वारा, गाड़ी लिमिट में नहीं रहती है, पिए हुआ हमेशा ड्राइवर रहता है। और इस तरह हम लोग एक मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा कि गांव में अनाउंस करके सबको 5 बजे तक गाय अपना ले जाने के लिए कहा जाए, ताकि जो भी गाय पालते हैं चाहे रखते हैं तो उसको अच्छा से रहे। इस तरह गाय आए दिन मरते जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस रोड में सामने दोनों तरफ लॉरियां लगी रहती हैं और ट्रेलर लगे रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? उसके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है क्या? नहीं, उसके लिए भी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे हो सके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार। मैं पतरातू प्रखंड का गौरक्षा प्रमुख हूँ। गौरक्षा प्रमुख हैं आप, अच्छी बात है। और इस तरह का हृदय विदारक आप देख सकते हैं कि रोड में सुबह 5 बजे 5:30 बजे एक्सीडेंट हुई थी गाय की जी, मरी जी, पैर कटा। एक गाय उधर है जिसकी अतड़ियां बाहर आ चुकी हैं और दोनों मैंने एक पैर उसका भी कटा हुआ है जी। अभी तक इसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, जबकि सुबह से 7 बजे से लोग लगे हुए हैं। प्रबंधन से भेल कंपनी के कोई भी नहीं, सभी लोगों से संपर्क साधा गया, लेकिन कोई आदमी नहीं किया है अभी तक। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसका मुख्य कारण है कि भेल कंपनी या PVNL के द्वारा जो दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती हैं, रोड संकीर्ण हो जा रहा है और अचानक से कोई मवेशी या कोई बच्चा या कोई भी आ सकता है और ये एक्सीडेंट होता रहेगा जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था किया जाए। और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है इस कंपनी के द्वारा? आप देख सकते हैं अभी भी लॉरी लगाई हुई है। अगर मान लीजिए किसी तरह कोई बच्चा ही सामने से आ जाए तो उसको भी तो लग सकती है ना। इसकी जिम्मेवारी तो कंपनी उठाएगी ना। कंपनी डायरेक्ट बोल देगी कि मेरी लॉरी से नहीं लगी हुई है। जो अभी आज उन्होंने कहा ये बात अभी भी आप सुन रहे होंगे। हमसे ज्यादा जानकारी आपको मिली हुई होगी। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? कि पार्किंग का व्यवस्था की जाए और गाड़ी वाला जो भी आता है। ये जो दुर्घटना हुई है ये हृदय विदारक है और अभी तक इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, तो क्या कहना है? अभी तक इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अगर इस तरह की घटना दोबारा होगी
इसके लिए पूरा पतरातू के लोग अभी फिलहाल इस जो गाय की जो बड़ी हुई है बॉडी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको तो अभी किसी तरह हम लोग तो कंपनी में बात करेंगे, कंपनी में बात करके अगर नहीं होगी तो लास्ट में हम ही लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए फिर आने वाला दिन में कंपनियां को दिक्कत करेंगे। सुबह 5:30 बजे की ये घटना है और अभी शाम के 5 से 5:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा या प्रबंधन हो या प्रशासन हो कोई सूद नहीं ली गई। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सुबह 5:30 बजे ये दुखद घटना हुई, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। अभी तक इस बॉडी का डिस्पोजल नहीं किया गया। और सिर्फ यही नहीं, मैं अपने कैमरामैन के साथ यहाँ भी आना चाहूँगा। आप आइए, देखिए। वहाँ भी एक गाय की लाश पड़ी हुई है, जिसका एक पैर कटा हुआ है, पूरी तरह से बॉडी सड़ा हुआ है। लेकिन सुबह 5 बजे की घटना और अभी तक किसी ने सूद नहीं लेते हुए सुअर कुत्ते इन लाशों को नोच रहे हैं। और ये बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि न प्रबंधन, न प्रशासन और न भेल कंपनी, जबकि मैं खुद लोगों से सुबह से संपर्क कर रहा हूँ, प्रबंधन की पदाधिकारियों से बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली और अभी तक इस बॉडी को डिस्पोजल नहीं किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और क्योंकि गाय है, ये हमारी गाय माता है, ये हमारी गाय माता को इस तरह से सुअर नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी लोगों ने इसको इनिशिएटिव नहीं लिया। प्रबंधन का कहना है कि मेरी गाड़ी के द्वारा इसको नहीं मारा गया है। भाई, आपकी गाड़ी के द्वारा मारा गया हो या ना गया हो, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी थी, आपका ये फर्ज था कि इस बॉडी को एटलीस्ट डिस्पोजल करा देते। रोड में पड़े हुए 12 घंटा से ये दोनों लाशें पड़ी हुई हैं गायों की, और अभी तक किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस बारे में। ये बहुत ही हृदय विदारक है। दोनों ही गायों के एक पैर कटे हुए हैं। उस गाय की तो अंतड़ियाँ निकली हुई थी, लेकिन किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही कैराना बात है। प्रबंधन भेल कंपनी के द्वारा सुबह से लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन पदाधिकारियों का साफ कहना है कि ना, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी गाड़ियों ने नहीं मारा है। मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से इसके बारे में पूछताछ कर ली। तो सिर्फ पूछताछ कर लेने से क्या उनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारा कारण ये यहाँ से लेके वहाँ तक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं अपने दर्शकों से इसको साझा करना चाहूँगा कि रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लंबी लंबी लॉरियाँ लगी रहती हैं, जिसके वजह से रोड जाम हो जाता है और रोड बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज तो ये पशु मरे हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये सारे लोकेलिटीज़ का एक वीडियो बनाए। और ये घनी आबादी वाले क्षेत्र है। आज ये गाय मरी है, कल कोई बच्चा दौड़ जाए या कोई आदमी दौड़ जाए तो भी कंपनी, भेल कंपनी हो, पीवीएनएल हो या एनटीपीसी हो, क्या ये कह के पल्ला अपना झाड़ सकते हैं कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है? आपने अपने गाड़ियों के लिए सही पार्किंग का व्यवस्था नहीं किया है। अगर ये अपनी गाड़ियों का सही पार्किंग किया रहता, दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं होती, सड़कें संकीर्ण नहीं होती, तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। आज एक मवेशी मरा है, कल कोई बच्चा मरेगा, कोई आदमी मरेगा, तो इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? क्योंकि कंपनी और प्रबंधन तो साफ कर देती है कि मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है, मेरी गाड़ियों के द्वारा ये नहीं हुआ है। तो ये लीपा पोती का काम कब तक चलेगा? मैं विकास पाठक, साधना न्यूज़ चैनल, अपने कैमरामैन राहुल पाठक के साथ।